Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। यूपी बोर्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा। ये क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बट दिक्कत एक ये आती है कि ना तो आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो पाता है और ना ही आपको एक प्रॉपर सही जानकारी। कभी कभी ऐसा होता है कि मिसप्रिंट होने की वजह से या किसी और कारण से जो होता है वहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया होता है वो गलत दिया होता है। तो इस वजह से आप अगर क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा अवेयर रहेंगे कि भाई आपको आपके नॉलेज के हिसाब से वो चीज़ें सही रहें। यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 100% सही आंसर मैं दूँ और कैसे आप बोर्ड पर लिखते हैं उस तरह से मैं बताऊँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम आज जो बात करेंगे वो क्या होता है जब, या व्हाट हैपेंस व्हेन। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कोई बहुत ज़्यादा पंगा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा पंगा इसमें नहीं होता है व्हाट हैपेंस व्हेन में, ठीक है ना। तो आराम से इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है कि सिर्फ आपको केमिकल रिएक्शन देनी है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहला है कि ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा। क्या होता है जब ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विद ऑक्जेलिक एसिड। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये कि जो भी आप रिएजेंट आपको दिया जा रहा है, जो भी अभिकर्मक दिया जा रहा है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर ग्लिसरॉल की मैं बात करूं तो ग्लिसरॉल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CH2OH और फिर ये सिंगल बॉन्ड CHOH और फिर ये हो जाता है क्या CH2OH। अगर आप इसमें देखें तो इसमें 3 ऑल है, यानी कि ये ट्राईऑल होता है, ठीक है ना। अगर आप इसका IUPAC नेम लें तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्लिसरॉल, ठीक है ना। IUPAC नेम अगर लेते हैं तो 1 2 3 तो आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल है, ठीक है ना। इसका अगर आप IUPAC नेम लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 और ये ट्राईऑल बन जाएगा, ठीक। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल एक ग्लिसरॉल है। किसके साथ हीट कर रहे हो तो ऑक्जेलिक अम्ल के साथ, ऑक्जेलिक एसिड के साथ हीट कर रहे हैं। ऑक्जेलिक एसिड होता क्या है तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो COOH है और सिंगल बॉन्ड COOH है। 2 COH को जब आप बॉन्ड से जोड़ देते हैं तो वो बन जाता क्या है ऑक्जेलिक एसिड बन जाता है। तो ये क्या हो गया ऑक्जेलिक एसिड, या हम इसको कहेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक, अच्छा। अब यहाँ पर एक बात जरा देखो, अगर हम आपको इस रिएक्शन में देखना है तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है तो ये अल्कोहल है और ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब सोचो जरा कि अगर अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, तो तुमको तुरंत याद आएगा कि सर ये एस्टरीफिकेशन की रिएक्शन है, एस्टरीकरण की रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पर एस्टर बनेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि एक H निकलता है और इसका OH निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो कौन सी है एस्टरीफिकेशन की रिएक्शन है, या हिंदी में इसको कहते हैं एस्टरीकरण, ठीक। अब समझ लो यहाँ से क्या हो गया तो ये यहाँ पर कोई चेंज हुआ क्या, नहीं, तो इसको लिखो सीधे सीधे CH2OH। यहाँ कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो ये CHOH। यहाँ पर चेंज हुआ क्या तो यहाँ पर CH2O तो ऐसे का ऐसा आया। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया CO और इससे लग गया क्या COOH लग गया, ठीक है। और प्लस क्या बन गया, प्लस आप देख रहे हो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा H2O जल बन जाएगा, ठीक। अब इस कंपाउंड का नाम क्या लिखें तो भाई देखो यहाँ पर ये जो है वो कितने ऑक्जेलिक एसिड लगे हैं तो 1 लगा है। ऑक्जेलिक अम्ल के कितने अणु यहाँ पर लगे हैं तो 1 अणु लगा हुआ है और ये क्या था ग्लिसरॉल। तो जब भी एक अणु लगता है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो क्या, हम मोनो, उसके लिए टर्म क्या यूज़ करते हो मोनो, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट, ठीक है ना। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे, इस तरह से ये रिएक्शंस हो जाएगी, ठीक है ना। ज़्यादातर ये रिएक्शन जो होती है वो लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो ये रिएक्शन होती है, एस्टरीकरण की रिएक्शन है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में, 17 में, 19 में और 20 में आया हुआ है।
कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया होती है। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विथ कंसंट्रेट अमोनिया। आपकी फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं और फिर उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी देखते हैं। देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 6 लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। इसको आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हो 6, ये देखो CH2 है तो ये CH2 और ये O हो गया, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ में, 4 अमोनिया के साथ में। 4 मॉलिक्यूल जो है वो अमोनिया के रिएक्शन करते हैं जब हम कंसंट्रेट जो है वो अमोनिया लेते हैं, ठीक। हम जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर ये रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ से दिखना ये 12 हाइड्रोजन है और ये 6 ऑक्सीजन है, तो 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिलके तो बना देंगे क्या, 6H2O बना देंगे। अब बचा क्या तुम्हारे पास, तो यहाँ N4 बचा और यहाँ पर CH2 6 बचे, तो इसका मतलब ये बच गया क्या, CH2 होल 6 हो गया और ये N4 हो गया, ठीक है ना। तो कंपाउंड जो बनता है वो क्या बनता है, CH2 होल 6 और N4 बचता है, ठीक। इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं, तो देखो CH2 को हम नाम देते हैं मिथाइलिन। CH2 जो होता है हम इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं मिथाइलिन। भाई कितने मिथाइलिन है, तो 6 मिथाइलिन है, तो 6 मिथाइलिन है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा मिथाइलिन, ठीक। और नाइट्रोजन कितने, 4 हैं, तो ये हो जाएगा टेट्रा अमीन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा अमीन, ठीक। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, क्या नाम देते हैं, यूरोट्रोपिन। क्या नाम देते हैं, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन क्यों कहते हैं इसको, हम इसको यूरोट्रोपिन कहते हैं। तो यूरोट्रोपिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो एक्चुअल में मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है, दवाई के रूप में यूज़ किया जाता है, किसमें, यूरिनरी इन्फेक्शन जो होता है, ठीक है ना। यूरिनरी जो इन्फेक्शन होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है उसमें इसका जो होता है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो जो यूराइन से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसमें इस दवाई का यूज़ किया जाता है यूरोट्रोपिन का, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये भी स्ट्रक्चर बना लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो देखो 6 CH2 हैं और 4 तुम्हारे पास नाइट्रोजन है, तो तुम्हें बेंजीन के जैसा ही बनाना है, मतलब मैं हेक्सागोनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बॉन्ड नहीं बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ, बनाना जरा। तो देखो पहले हो जाएगा CH2, अब इसके बाद नाइट्रोजन लगा दो, फिर यहाँ पर क्या लगा दो, CH2, अब इसके बाद क्या लगा दो, नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर लगा दो क्या, CH2, और इसके बाद क्या लगा दो, नाइट्रोजन, और उसके बाद इसको लगा दो, ठीक है ना। ये हेक्सागन बन गया। अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, तो भाई 3 बॉन्ड बनाता है। कार्बन ने कितने बना लिए, 2 बॉन्ड, तो कार्बन के तो 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, बट नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से अच्छा कितने तुमने CH2 यूज कर लिए, तो 3 यूज किए, और नाइट्रोजन अभी 1 बचा हुआ। तो अब देखना ये नाइट्रोजन इस CH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये नाइट्रोजन यहाँ से ये बनाएगा ये नाइट्रोजन इस CH2 के साथ इस तरह से। अब ये नाइट्रोजन तीसरा बॉन्ड जो है वो ये बनाएगा, ये हो जाएगा CH2 और यहाँ ऐसे। बात को समझ आई कि नहीं है, यहाँ पर CH2 से पहले तुमने हेक्सागोनल रिंग बना ली और उसके बाद बीच सेंटर पे एक नाइट्रोजन आएगा और ये CH2N बॉन्ड बन जाएंगे। बात समझ आई कि नहीं है। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन बनता है, यूरोट्रोपिन कहलाता है। यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराकर उत्पाद को जल अपघटित करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज हाइड्रोलाइज्ड। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की या आप कह दें कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब हम क्या करते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो उस केस में आपको याद आ रहा है कि आप अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और अल्कोहल अगर हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर हम कोई दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, अदर एल्डिहाइड लेते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। और अगर हम कीटोन लेते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। रिएक्शन जो होती है वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट जो होता है इसमें जो मेथिल होता है वो कैसा होता है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है या नाभिक स्नेही होता है। तो चलिए हम रिएक्शन को देख लेते हैं। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है SCHO, जहाँ पर C डबल बॉन्ड आप लगाते हो कार्बोनिल ग्रुप का, तो आपने दिखा दिया, प्लस आपने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया तो मिथाइल और ये हो गया मैग्नीशियम और ये ब्रोमाइड हो गया,
अब जरा सोचो, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, +2 होता है, ब्रोमाइड के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1 होता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये -1 हुआ, ठीक। यानी कि अब कार्बन, ये वाला कार्बन जो है वो कैसा, ये वाला कार्बन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, नाभिक स्नेही हो जाएगा, या ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कार्बन जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। अब यहाँ से ये कार्बन जो होगा वो इसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो इधर साइड आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, यानी क्या होगी, Na रिएक्शन होगी। रिएक्शन जो होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, तो ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होती है। क्योंकि आपको याद आ रहा है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो होता है वो जब बनाया जाता है, जब उसकी प्रिपरेशन की जाती है तो शुष्क ईथर में करते हैं, और शुष्क ईथर या ड्राई ईथर में करते हैं। और ड्राई ईथर क्या करता है, इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसकी वजह से इसको अलग नहीं करते हैं। तो जब भी आप मिलाओगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट तो शुष्क ईथर आएगा ही आएगा, ठीक। अब जरा सोचो कि यहाँ से क्या हुआ, इसने बॉन्ड बनाया और बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन बनाया। तो जरा देखते हैं भाई, इसमें कोई चेंज हुआ क्या, ना। यहाँ कार्बन बॉन्ड में कोई चेंज नहीं, यहाँ हाइड्रोजन कोई चेंज नहीं, ऑक्सीजन का क्या हुआ, सिंगल हो गया। चलो भैया, इसके ऊपर आ क्या गया, माइनस चार्ज आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लग गया, ऊपर लग गया जाके मिथाइल ग्रुप, बचा क्या, ये Mg बच गया। तो Mg को हम प्लस कर देते हैं, जरा देखना, 2+ और ये 1- तो प्लस कर दिया, तो Mg+Br ये लग गया इस तरह से। अब इन दोनों के रिएक्शन से क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। ये कौन सा बन गया, क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया। तो इन दोनों के रिएक्शन से जो उत्पाद बना है उसको जल अपघटित कराना है। तो चलो भैया, इसकी हम क्या करते हैं, जल अपघटन कर देते हैं। तो हमने इसका क्या कर दिया, जल से इसको तोड़ दिया, तो जल अपघटन कर दिया, यानी कि हमने इसको क्या किया, हाइड्रोलाइज कर दिया, ठीक। जैसे ही आप जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, H+ इधर चला आएगा, OH- इधर, भाई माइनस के साथ प्लस लगेगा और प्लस के साथ माइनस लगेगा। तो चलो बना लो भैया, क्या हुआ, यहाँ कोई चेंज किया क्या, ना। कार्बन पे कोई चेंज नहीं, ऊपर CH3 लगा दो, नीचे हाइड्रोजन लगा दो, आगे क्या हो गया, OH प्लस ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा Mg, और फिर इससे लग गया OH, और फिर ये बन गया क्या, Br, ठीक है ना। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन गया। क्या बन गया, ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ठीक है ना। अच्छा, ये क्या बन गया, तो ये देखो, ये बन गया जाके ये ऊपर क्या है, CH3 है, ठीक है ना। नीचे क्या हो गया, ये CH2 हो गया, और ये क्या हो गया, OH। अच्छा, इस कार्बन से कितने कार्बन लगे, तो एक ही कार्बन लगा, यानी कि ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री, यानी कि ये 1 डिग्री एल्कोहल बन गया, प्राइमरी एल्कोहल बन गया, ठीक है ना। नाम क्या होगा, नाम इसका है एथिल एल्कोहल। नाम इसका क्या है, एथिल एल्कोहल। तो C2H5OH बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी।